हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज आए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन। इससे पहले हम अपनी दो वीडियोस में शिक्षा के अर्थ, परिभाषा और शिक्षा के अंग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के आधार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है शिक्षा का आधार। शिक्षा के होते हैं बेसिकली शिक्षा के चार आधार होते हैं। पहला होता है दार्शनिक, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक और तीसरा होता है सामाजिक और फोर्थ होता है वैज्ञानिक आधार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट आधार, दार्शनिक आधार। दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है क्योंकि दर्शन के द्वारा ही शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, विद्यालय आदि को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। जिस देश की जैसी विचारधारा होती है उसी के अनुसार वह शिक्षा का निर्माण करता है। दर्शन बदलने पर शिक्षा का रूप भी बदल जाता है। तो इसमें यही है दार्शनिक आधार में कि जिस देश की जैसी विचारधारा, जैसे जो भी उसकी विचारधारा होती है, जो भी उस देश की परिस्थिति होती है, उसी के जो अकॉर्डिंग वो देश अपने जो नागरिक होते हैं उनको शिक्षा देता है। तो दार्शनिक आधार में यही है कि जैसा दर्शन होता है वैसा ही शिक्षा होती है। सेकंड है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार, जिसमें आएगा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की किसी प्रकार की समस्या को मनोविज्ञान के बिना हल नहीं किया जा सकता है। आज शिक्षा का केंद्र बालक है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करते ही उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और व्यवहार का अध्ययन केवल मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है। देखिए, जो अच्छी शिक्षा होती है वो ये होती है कि बालक का जो बच्चा है उसका, जैसा आपको पता है कि उसका किस तरह का व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, ये मनोविज्ञान कहता है। और बच्चे का व्यवहार को जानते ही हम उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। पर ये कब कर सकते हैं? अगर बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। तो इसके लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि आज की शिक्षा ऐसी है कि जिसका केंद्र बालक है और बालक की जो व्यवहार है उसको जान के ही बालक को जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से अपनी जो शिक्षा है वो ग्रहण करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। थर्ड देखते हैं हम अपना सामाजिक आधार। शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ है कि शिक्षा की व्यवस्था समाज की आकांक्षाओं व आदर्शों के आधार पर दी जानी चाहिए। समाज व शिक्षा का गहरा संबंध है। बिना समाज के शिक्षा जीवित नहीं रह सकती है और बिना सामाजिक हित के शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। देखिए, इसे तो कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि जो हमारी शिक्षा है वो हमारी शिक्षा है किस चीज़ के लिए। जाहिर सी बात है वो समाज के लिए तो है ना, कि हम अगर पढ़े लिखे तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें चेंज आए, जो उसमें बुरा हो रहा है हम उसमें सुधार कर सकें। हम अपनी नई सोच आए हमारे अंदर कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम अपने क्या हम अपनी शिक्षा का जो वो है यूज़ करके उसको कैसे हम अपने जो लाइफ है उसमें अपना यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो ये सभी है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि अगर समाज नहीं है तो शिक्षा का भी कोई अस्तित्व नहीं है और बिना सामाजिक हित के शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये हो गया हमारा सामाजिक आधार। फोर्थ है हमारा और लास्ट है वैज्ञानिक आधार, जिसमें है हमारा कि शिक्षा का वैज्ञानिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का स्वरूप व्यवस्थित, वास्तविक और जीवन के अनुभवों से संबंधित है। अतः शिक्षा को विज्ञान पर आधारित किया जाता है। वर्तमान में नई नई विधियों की खोज की जा रही है जिससे शिक्षा को सरल और रुचिकर बनाया जाता है। अतः शिक्षा को विज्ञान पर आधारित किया जाता है। आप आज की एजुकेशन है वो देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जोर जो हमारा है वो विज्ञान पर दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज की जो लाइफ है उसमें विज्ञान की ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। इसलिए वैज्ञानिक आधार जो है ये भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसीलिए हमारे ये चार टॉपिक्स हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से। ये जो हमारा फर्स्ट आधार है दार्शनिक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड मनोवैज्ञानिक, थर्ड सामाजिक और फोर्थ वैज्ञानिक आधार, सभी जो हैं ये आधार हैं शिक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
इस वीडियो में हमने डिस्कस करे शिक्षा के आधार, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।